हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स के बारे में। सबसे ये अल्कोहल्स का जो टॉपिक है वो इंक्लूडेड है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में फॉर बीएससी थर्ड सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। अल्कोहल्स को हम एल्केन से ड्राइव कर सकते हैं। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है हमारे पास CnH2n+2। अगर हम इससे एक H निकाल देते हैं तो हमारे पास बन जाता है एल्काइल ग्रुप। वी नो इट वेरी वेल। और अगर हम उस H जो हमने निकाला है उसको OH से रिप्लेस कर देते हैं, OH लगा देते हैं उसके बदले में, तो हमारे पास बनते हैं अल्कोहल्स। तो इनका जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CnH2n+1OH। तो एक तरीके से दूसरे सेंस में हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर H2O होता है। अगर वाटर से भी एक H हटा के अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो हमारे पास ROH बन जाएगा। इसलिए हम अल्कोहल्स को अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। क्योंकि इस यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आ गया, अल्काइल्स में कार्बन होते हैं, तो अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक अल्काइल ग्रुप होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। तो अल्कोहल्स मीन्स देयर इज ए अल्काइल ग्रुप एंड देयर इज एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब बात करते हैं अगर इनके नॉमेनक्लेचर की, तो दो सिस्टम है, एक है IUPAC सिस्टम, एक है कॉमन सिस्टम। IUPAC सिस्टम में हम अल्कोहल्स को जनरली एल्केनोल्स कहते हैं। एल्केनोल्स, एल्केन हम सबको पता है क्या होता है। अगर उसका एल्केन का लास्ट का ई हटा के हमने ओल लगा दिया तो हमारे पास IUPAC नेम बन जाता है अल्कोहल्स का। जैसे दिस इज CH3OH, मीथेन CH4 होता है, मीथेन का एक H हटा के OH लगा दिया, अल्कोहल बन गया। मीथेन का लास्ट में ई हटा के ओल लगा दिया तो नेमिंग हो गया मीथेनॉल IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें तो अल्कोहल्स को हम कहते हैं अल्काइल अल्कोहल्स। जैसे CH3OH है तो ये हो जाएगा अल्काइल ग्रुप हमारा मिथाइल, उसके पीछे हम लगाएंगे अल्कोहल। इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल्स अगर लेते हैं नॉमेनक्लेचर के, तो पैटर्न पता होने के साथ साथ हमें कुछ बेसिक रूल्स नॉमेनक्लेचर के जो हम 11th-12th में सीखे थे वो हर जगह अप्लाई करने होते हैं। कि सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है और लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग हम हमेशा एंड से शुरू करते हैं और उस एंड से शुरू करेंगे जहाँ से OH को छोटा नंबर मिलेगा, लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा। तो 1 2 3 3 कार्बन है तो वर्ड रूट प्रोप हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन के लिए लोकेंट यूज़ करते हैं। इसको हम स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे प्रोप 1 ऑल। दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो OH सेकंड कार्बन पे जुड़ा, बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको 1 नंबरिंग नहीं दे सकते क्योंकि नंबरिंग हमेशा एंड से ही शुरू होगी, चाहे इस एंड से कर लो या इस एंड से कर लो। अगर एंड से नंबरिंग शुरू करते हैं इसको 2 नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोकेंट 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। तो इन दोनों में से हम हमेशा छोटा नंबर हमें देना होता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो नंबरिंग इसलिए इस डायरेक्शन से शुरू हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 5 मिथाइल 2 हेक्सेनॉल। अगर हम यहाँ पे देखें और फर्दर एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, इसके ऊपर OH जुड़ा हुआ है, तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइक्लो, 5 कार्बन है रिंग के अंदर, तो पेंटेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे OH जो जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है तो नंबरिंग यहीं से होगी, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल बन जाएगा। इसी तरीके से आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। इसकी नॉमेनक्लेचर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि OH से नंबरिंग शुरू करके हम इस डायरेक्शन में भी आ सकते थे, इस डायरेक्शन में भी आ सकते थे, लेकिन हमने ब्रोमो को 2 नंबर दिया है। इसका मतलब हमने नंबरिंग इस डायरेक्शन से की है। इस डायरेक्शन से हमने इसलिए की है क्योंकि ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से शुरू होता है, तो लोवेस्ट अल्फ़ाबेटिक लेकर देखें तो ब्रोमो पहले आता है, इसलिए हमने लिखा है 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोपेंटेनॉल। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स की, तो ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं। प्राइमरी का मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा होता है तो 1 डिग्री हो जाता है, प्राइमरी हो जाता है। OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो फिर दोबारा 2 कार्बन से जुड़े होता है तो सेकेंडरी या 2 डिग्री हो जाता है। और OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो फिर से 3 कार्बन से जुड़े होते हैं तो टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल्स हो जाते हैं। इसी के अलावा हमारे पास होता है कुछ सिस्टम्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं नेमिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए इसके अंदर भी 4 कार्बन है, इसके अंदर भी 4 कार्बन है और इसके अंदर भी 4 कार्बन है।
सारे के सारे ब्यूटाइल ग्रुप हैं, लेकिन इनकी ब्रांचिंग अलग अलग है कि किसी भी चीज़ के साथ ये बॉन्डिंग कहाँ से करेगा। अगर एक ऐसे कार्बन से बॉन्डिंग कर रहे हैं जो खुद तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन फिर 2 से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो आइसो वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि 4 कार्बन है तो ये बन जाएगा आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। आइसो का मतलब क्या होता है कि जो बॉन्डिंग कर रहा है वो तो सिंगल कार्बन, वो तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कार्बन फिर 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी हमने पहले ही पढ़ा था, जहाँ से बॉन्डिंग होगी वो कार्बन सीधा सीधा 2 कार्बन से जुड़ा होगा। टर्शरी में जो कार्बन बॉन्डिंग करेगा वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा। तो इसको कंफ्यूज मत होना, आइसो इज़ डिफरेंट थिंग। सेकेंडरी और टर्शरी हमारे इसी से रिलेटेड है कि जहाँ से बॉन्डिंग होगी वो फिर कितने कार्बन से जुड़ा होगा। अगर 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, अगर 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्शरी। टर्शरी के लिए नोमेनक्लेचर में हम TERT वर्ड यूज़ करते हैं, सेकेंडरी के लिए SEC यूज़ करते हैं और उनको इटैलिक रखते हैं। आइसो थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसका ध्यान रखिएगा। अल्कोहल्स को हम इस तरीके से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्कोहल्स में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कैसे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। कई बार आ जाता है कि हाइलाइटेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो ये आपको ध्यान रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मिथेनॉल में ये 1 डिग्री मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ पे OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा वो फिर से 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ही केसेस में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब तक sp3 ही रहता है, जब तक वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है, उसके ऊपर फिर OH है, यहाँ पे भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरीके से एलाइलिक अल्कोहल्स हैं, प्रोपरजिलिक अल्कोहल है, OH जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है दोनों केसेस में। लेकिन इनको ध्यान रखना है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा होता है उससे इमीडिएटली नेक्स्ट कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना रहा होता है तो उनको हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स। मीन्स डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली OH नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि बीच में एक और कार्बन है जिसके साथ OH जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं एलाइलिक। इसी तरीके से प्रोपरजिलिक बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, डायरेक्टली उस पर कोई चीज़ नहीं जुड़ी हुई, उसके बाद एक और सिंगल कार्बन है, उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये बन जाता है प्रोपरजिलिक ग्रुप। अगर अल्कोहल है तो इसको हम कहेंगे प्रोपरजिलिक अल्कोहल। अब विनाइल अल्कोहल, अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ होता है, तो कार्बन ने जैसे ही एक तरफ से डबल बॉन्ड बना दिया उसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है sp2, तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। इसी तरीके से फिनोल्स में OH जो होता है वो डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा होता है, और हम सबको पता है कि बेंजीन के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्योंकि हर कार्बन डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है ऑन वन साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।